बुढ़ापे में सुखी जीवन। बुजुर्गों को घर में किसी न किसी के साथ रहना चाहिए। घर पर अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए सुरक्षा उपाय। महत्वपूर्ण फोन नंबर अपने पास रखें, जैसे एम्बुलेंस, डॉक्टर, नजदीकी पुलिस स्टेशन, परिवार के सदस्य, पड़ोसी आदि। और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर एक कागज पर लिखकर दरवाजे के पास चिपका दें। इन्हें अपने मोबाइल फोन और क्लाउड पर भी सेव कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इन्हें संपर्क कर सकें। घर को सुरक्षित करें। घर के दरवाजों में सिक्योरिटी लॉक, सिक्योरिटी चेन और मैजिक आई लगवाएं। दरवाजे पर डोर आई होनी चाहिए, ताकि आप दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति को अंदर से देख सकें। लकड़ी के दरवाजे के अलावा महीन जाली वाला लोहे का गेट भी होना चाहिए। आंगन का दरवाजा बंद रखें। चाबी खो जाने की स्थिति में दूसरी चाबी बनवाने के बजाय नया ताला लगवा लें। सावधान रहें, किसी अनजान व्यक्ति को घर के अंदर न आने दें। किसी से भी बात करें तो दरवाजे की जाली बंद करके ही करें। अपनी दिनचर्या के बारे में किसी को न बताएं। जब तक आपको किसी अजनबी के बारे में जानकारी न मिल जाए, उससे घुले मिले नहीं। फोन पर किसी के द्वारा मांगी गई जानकारी तुरंत उसे न दें। घर के रखवालों के सामने पैसों की बात न करें। अगर बहुत जरूरी हो तो नल या बिजली से जुड़ी खराबी ठीक करवाते समय किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साथ में रखें या अपने बच्चों को वीडियो कॉल करें। अगर सफाई करने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए कोई सहायक रखना है तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। अगर घर में कोई छोटी मोटी टूट फूट हो, जैसे गैस कनेक्शन, पेंट या फर्नीचर आदि से जुड़ा काम करवाना है तो उसके लिए छुट्टी का दिन चुनें, क्योंकि उस दिन आस पड़ोस के लोग घर पर होते हैं। जिस व्यक्ति को मरम्मत के लिए बुलाया है, उसका आईडी कार्ड या कंपनी का नाम जांच लें। टेक्नोलॉजी की मदद लें। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। घर में स्मोक डिटेक्टर लगवाएं। वेबसाइट से घरेलू सामान की खरीदारी करें। घर बैठे बिल का भुगतान ऑनलाइन तरीके से करें और ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग करें। ऑनलाइन बैंकिंग करें। वक्त काटने के लिए ऑनलाइन कोर्स करें। ऑडियो बुक सुनें और ई बुक पढ़ें। घर में ज़रूरत से ज़्यादा कीमती सामान न रखें। जो गहने खास मौक़ों पर ही पहनते हैं, उन्हें बैंक के लॉकर में रखें। घर का अलार्म पड़ोसी के घर से कनेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय इनका इस्तेमाल किया जा सके। पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत करें और चाबियों का एक सेट उनके पास रखें। जो वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे वृद्धाश्रमों में ये सुविधाएं हैं: व्हील चेयर की पहुंच, एंटी स्किड टाइल्स जिन पर चलने से फिसलते नहीं, बिस्तरों और शौचालयों में दीवार पर लगे ग्रैब बार जिनको पकड़कर उठ सकें, आपातकालीन कॉल बटन, सेंसर आधारित प्रकाश व्यवस्था, मतलब अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यह लाइट भी जलती जाएगी। स्विच की ऊंचाई और बाथरूम के दरवाजों के तालों को सावधानी से चुना जाता है। पंखे रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर, 24 घंटे नर्सिंग, आपातकालीन व्यवस्था, बूढ़ों के लिए उपयुक्त भोजन, रख रखाव अब वृद्धाश्रमों में आम है। कुछ वृद्धाश्रमों में पुस्तकालय, उद्यान और जिम्नेशियम भी होता है। कुछ वृद्धाश्रमों में कौशल निर्माण और सामूहिक गतिविधियां होती हैं, और कुछ वृद्धाश्रमों में मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास तौर पर बनाए गए उनके लिए घर सहायक होते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों के लिए कभी-कभी बिस्तर से उठना या घर पर किसी उत्पाद की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए दरवाजा खोलना भी मुश्किल होता है। कॉल बेल सिस्टम को दबाकर आप छोटे-मोटे काम करवा सकते हैं, जैसे गर्म पानी की बोतल मंगवाना या आपातकालीन स्थिति के बारे में सूचित करना। जब आपको बैंक या डॉक्टर से परामर्श लेने जाना हो, तब आप अनुरक्षण सेवा का लाभ उठा सकते हैं। भारत में बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन बनाई है, जिसे एल्डर लाइन भी कहा जाता है।
बुजुर्गों को कोई भी समस्या हो तो वे टोल फ्री नंबर 14567 पर मदद ले सकते हैं। यह हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहती है और बूढ़ों के साथ दुर्व्यवहार और बचाव के मामलों में जानकारी, मार्गदर्शन और ऑन फील्ड हस्तक्षेप प्रदान करती है। यहाँ उन्हें पेंशन के मुद्दों पर मार्गदर्शन मिलता है। सीनियर फ्रेंडली मोबाइल फ़ोन बुजुर्गों के लिए अनुकूल होता है और इसमें बड़ा कीपैड, ऑन स्क्रीन फ़ॉन्ट, बोल्ड कीपैड और बोल्ड आइकन्स होते हैं जिससे स्क्रीन को आसानी से देखा जा सकता है। बूढ़े लोगों को अक्सर सुनने में दिक्कत होती है। ऐसे में कीपैड की आवाज़ उनकी परेशानी को दूर करती है। बुजुर्गों के लिए आपातकाल सेवाएं भी महत्वपूर्ण हैं। एसओएस बटन होता है जो ब्रेल लिपि में बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र यह आई कार्ड 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बनाया जाता है। राज्य सरकार इसे निःशुल्क 15 से 30 दिनों में जीवन भर के लिए बनाती है। इस कार्ड से कुछ एयरलाइंस, बस यात्रा, टेलीफोन, बिजली बिल और अन्य रियायतें मिलती हैं। बचत खातों और सावधि जमा पर उच्च ब्याज दर, चेकबुक और डेबिट कार्ड पर छूट, होम लोन पर कम ब्याज दर मिलती है। सरकारी और निजी अस्पतालों में पारंपरिक उपचार और स्वास्थ्य बीमा पर छूट पा सकते हैं। आयकर और टीडीएस में रियायत और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करने की सुविधा और कानूनी मामलों में प्राथमिकता मिलती है। स्वास्थ्य कार्ड आय कितनी भी हो, जिनकी उम्र 70 वर्ष या अधिक है, उन्हें 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। इसके लिए देश भर में आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कार्ड से पूरा इलाज बिना नकद के होगा। भुगतान सरकार करेगी। आयुष्मान में रजिस्टर्ड निजी अस्पताल में आयुष्मान हेल्प डेस्क होती है, जो इलाज करने में मदद करती है। अस्पतालों की सूची देखने के लिए आयुष्मान की वेबसाइट पर जाएं। बुजुर्गों के लिए कानूनी अधिकार वरिष्ठ नागरिक अपने वयस्क बच्चों या रिश्तेदारों के खिलाफ धारा 4 के अनुसार खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। जहां 90 दिनों के भीतर या विशेष मामलों में 120 दिनों के भीतर निपटान का प्रावधान है। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल अंतरिम आदेश के रूप में भरण पोषण के रूप में एक निश्चित राशि देने का आदेश जारी कर सकता है। ई संजीवनी आयुष्मान भारत के तहत आप घर से ही डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, इलाज के बारे में जान सकते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ई संजीवनी एक ओपीडी पोर्टल है, जहां ऑनलाइन ओपीडी सेवाएं मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए वीडियो कॉल पर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। खासकर बुजुर्गों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। वृद्धावस्था में जीवन यापन वृद्धावस्था के लिए पहले से पैसे बचा कर रखें। बुढ़ापे के लिए पहले से अपना घर उसके अनुकूल बनाएं। आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें।